हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। तो अभी खाना बनाने का टाइम हो रहा है और आज मैं चलाई थी सुबह मशीन। तो इधर कपड़े भी रखी हूँ ढेर सारे फोल्ड करने को। और मेरे कपड़े थे, बच्चों के थे और 2-4 इनके थे। तो सुबह मशीन चला दी थी। आज 3-4 दिन में चलाई थी। कल ही चलाने वाली थी तो कल ऐसे मन ही नहीं किया। और एक साड़ी भी उस दिन पहनी थी ना, उसको भी धुल दी थी। मंदिर जाने के लिए पहने थे और मंदिर जा नहीं पाए तो खाना वाना खा ले थे उसको पहन के। तो फिर धुल के रखूंगी उसको, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं ना तो कपड़े जूठे हो जाते हैं। तो उसको बिना धुले हम जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे नहीं रख सकते हैं कपड़ों के बीच में। अगर हम रख भी देंगे ना तो हमारे यहाँ मानते हैं कि वो सारे कपड़े फिर जूठे हो जाते हैं। तो आज खाने में बनाऊंगी दाल उबाल के रख ली हूँ। तो इधर ये लोग नाश्ता बनाए थे, तो देखिए कैसे करके गए हैं। ये सब मैं साफ करके गई थी नहाने के लिए। तो नाश्ता अपना बना लिए दोनों। गुड़िया तो स्कूल ही गई है, तो 2 लोग ही थे तो ये लोग अपना बनाए। और इधर आज चाय भी थोड़ा ज़्यादा ही बन गए थे। तो एक को बोले कि पी लो, तो बोले कि नहीं पीना। और जब थोड़ा सा बनाते हैं ना तब आएगी किसी न किसी के हिस्से को पी के चली जाएगी बिना बताए। तो सबसे पहले मैं गैस चूल्हे को साफ कर लूँगी। बच्चों ने बनाया था पोहा, तो पोहा जब बनाते हैं बच्चे ना तो स्लैब, गैस चूल्हा सब पे गिरा देते हैं। और जो भी प्याज वगैरह छिले थे ना, तो हम तो ऐसे छिलते हैं कि जैसे जूठे बर्तन हैं तो उसमें रखते जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं ना कि स्लैब पे सीधे रख देते हैं। और मैं छिलने के बाद जो है सीधे ले जाके डस्टबिन में रखती हूँ और बच्चे यहीं पे ही रख देंगे। तो उन सबको हटा ली हूँ। और यहाँ पे चाय बची हुई थी तो इसको भी छान के रख दूँगी। और मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, जब पूछ के बनाते हैं तो मना कर देते हैं और जब बनाने के बाद फिर उनका मूड बन जाता है पीने खाने का। तो दाल उबाल के रख दी थी। यहाँ पे दाल में लगा लेती हूँ छौंका। और आज सब्जी हो गई थी ख़त्म। इनको टाइम नहीं मिला ले आने के लिए। वैसे तो ले आ देते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मत जाओ। और हड़बड़ तड़बड़ में जाते हैं और यहाँ सिटी में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मेरा मन नहीं करता है कि हड़बड़ तड़बड़ में जाएं। और फिर इनको ड्यूटी भी करनी रहती है शाम के टाइम, तो इसलिए मना कर देती हूँ। मैंने बोला कि दाल बना लूँगी, मत जाइए। तो घर पे भी खा लेते हैं। और जैसे वैसे है कि सब्ज़ी वगैरह नहीं है तो थोड़ा सा ये खाने में भी बहुत शौकीन है सब्जियों के, तो बाहर भी खा लेते हैं। तो मैं बोली कि दाल बनाऊंगी तो यहाँ पे आके खा लेना। और बच्चों ने बोला कि मम्मी दाल में छौंका लगा देंगी तो खा लेंगे। तो दाल में छौंका लगाऊंगी। और देखिए हम अपने हिसाब से बनाते हैं खाना, आप लोग अपने हिसाब से बनाते होंगे। तो सबके जो बनाने का तरीका और खाने का तरीका अलग अलग होता है। तेल मसाला और जो भी चीज़ें हैं, मिर्च नमक, तो आप अपने हिसाब से डालते हैं और हम अपने हेल्थ के हिसाब से डालते हैं। और मैं अपना जो डेली का रूटीन होता है वही आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। और बहुत कम ही आप लोगों को सिखाती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे रहती है कि जो सभी को जानकारी नहीं रहती, तो उस चीज़ को बोल देती हूँ कि हाँ आप लोग ऐसे करिए तो ऐसा होगा। और खाने में मैं बहुत कम ही सिखाती हूँ, क्योंकि पहले तो मेरे यहाँ बहुत खाना बनता था तरह तरह के, तो अभी बहुत कम हो गया है, क्योंकि मुझे भी नहीं खाना रहता है, इनको भी परहेज है। तो बच्चे हैं तो बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें मत बनाओ। तो मेरे बच्चे हेल्दी हैं ना, तो तेल मसाला थोड़ा सा तेल और ये सब चीज़ें ना इग्नोर करते हैं कि नहीं खाना है। तो छोटी वाली कटोरी में ना तेल निकाल के रख दिए थे। और ये जैसे पराठा वगैरह बनाते हैं उस तो इसी टिफिन में जो तेल रहता है ना रखती हूँ। तो इस टिफिन को धुल ली थी और जो उसमें टिफिन का तेल था ना कटोरी में रख दी थी। और धुलने के बाद कटोरी सूख गई थी,
तो फिर तेल को इसी में पलट ली हूँ और टिफ़िन का ढक्कन लगा के रख दी हूँ। तो यहाँ पे बच्चे कुछ बोल रहे थे तो वही मैं सुनने चली गई और ये लोग पोहा खाए थे तो मैं बोल रही थी बर्तन धुलने जा रही हूँ। तो अपना अपना बर्तन और चाय के कप सब लोग रख दीजिए, और नहीं तो जैसे ही बर्तन धुल के रख के हाथ धुलने लगते हैं ना वैसे लेके पहुंच जाएंगे किचन में। तो इसलिए जब मैं बर्तन धुलने जाती हूँ ना तो सभी रूम में देख लेती हूँ, ये लोग जहाँ लेके बैठते हैं तो चेक कर लेती हूँ बर्तन कहाँ कहाँ पे रखा है तो उठा लाती हूँ। और नहीं तो फिर जब ये लोग खाते पीते रहते हैं तो बोल देती हूँ तो बर्तन धुलने जा रही हूँ, तो उन लोग का जो बर्तन खाली होगा वो मुझे दे के जाना। तो यहाँ पे दाल छौंक के थोड़ी सी रख दी थी गैस पे और दाल अच्छे से पक गई है। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो दाल मेरे यहाँ बहुत कम बनती है, ज़्यादातर हरी सब्जी में ही खाते हैं। पहले तो दोपहर में डेली दाल बनाते थे और इनको दाल डेली चाहिए थी, तो बीच में मुझे दिक्कत होने लगी दाल की वजह से। जैसे जब बन जाता है तो खा लेते हैं, जो चीज़ मनाही रहती है ना नुकसान करता है तो वो चीज़ें ज़्यादा खाने का मन करता है तो खा लेते हैं। तो फिर जब सब्जियां नहीं रहती हैं ना तभी मैं दाल बनाती हूँ, या तो इन लोग का खाने का मन रहेगा तो पूछ लूँगी दाल खाना है तो बना दो, नहीं तो फिर नहीं बनाती हूँ। मतलब हफ्ता 10-10 दिन बीत जाता है दाल नहीं बनती है सब्जी। और जो कपड़ा रखा हुआ था बेड पे उसको फोल्ड कर ली हूँ तो उसको अपनी अलमारी में और लगा दी, जो हम लोग का कपड़ा था और इनका जो था तो इनकी रैक में लगा दी हूँ बड़ी वाली अलमारी में। और फिर उसके बाद आ गई हूँ इधर वाले रूम में डबल बेड जिसमें है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बिस्तर सही कर दूँगी। और दोपहर में अभी गर्मी खूब होने लगी है तो इसी रूम में सभी आ जाते हैं, क्योंकि इसमें एसी है तो दोपहर में एसी चला लेते हैं तो ये भी इधर ही लेट जाते हैं। और ऐसे बिखरा बिखरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। सुबह तो नहीं बना पाती हूँ जैसे, तो फिर जैसे खाना वाना बनाते जाते हूँ तो अपना जो इधर का काम है ऐसे करते जाती हूँ। तो चादर वगैरह फोल्ड करके रख दूँगी और थोड़ा सा बिस्तर भी सही कर दूँगी। जब हम दोपहर में लेटेंगे ना तो फिर सही लगेगा। और इधर उधर जब कपड़े बिखरे रहते हैं ना तो मुझे तो अजीब सा लगता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी आदत बचपन से ही थी, जहाँ मैं रहती थी एकदम मेरा जो रूम था साफ़ सुथरा। अभी भी मैं गांव जाती हूँ ना तो मैं 1-2 दिन तो मेरा रूम ठीक करने में लग जाता है।